कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के सामने। नया टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे वो प्रेस करते हैं या फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स हम लगाते हैं अपॉन एरिया जिस पे हम लगाते हैं उसके रेशो को कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। आपने देखा कि जब हम किसी नेल को कील होती है उसको ठोकते हैं, नोकीली कील जल्दी चली जाती है, मोटी कील देर से जाती है, क्योंकि एरिया उसका ज़्यादा होता है उसका कम होता है। जितना एरिया कम होगा, जैसे ये पेन है हम इसको यहाँ ठोकेंगे जाएगा नहीं। अगर इसकी यहाँ पे ये बनी होती है, अपने स्पेस कम होता है, इसका एरिया कम होता तो ये चला जाता। कील आराम से चली जाती है, ये मोटी कील नहीं जा सकती, है ना। आपने देखा कीबोर्ड क्लिप्स होते हैं वो आराम से थंब के प्रेशर से ही अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई नाइफ होता है ना, जो ब्लंट होगा वो मुश्किल से काटेगा, और शार्प होगा क्योंकि इसका एरिया कम हो गया, क्योंकि एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अप्लाइड एरिया तो उतना ही होगा, लेकिन उसका एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लंट देर से काटता है, शार्प होगा तेजी से काटेगा। ठीक है, हम रेल की पटरी देखते हैं, उसके बीच में स्लीपर डाले रखते हैं ताकि लाइनों को कम से कम प्रेशर के द्वारा लॉस हो, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। एरिया ज़्यादा हो गया, ऊपर से फोर्स पड़ा, जो हमारी गाड़ी ने फोर्स डाला तो एरिया उसमें बढ़ गया, लाइनों के थ्रू बढ़ गया। जो स्लीपर है, लाइनों में स्लीपर डालते रहे, ये लाइन है, ये वजह स्लीपर डालते हैं। ये पहले लकड़ी के होते थे, अब पत्थर के होते हैं, बाहर ऐसे निकले रहते हैं, यहाँ पे जुड़े रहते हैं, है ना। तो ये स्लीपर डाल देते हैं इनकी लाइनों के बीच में। तो ये क्या है, एरिया को बांट देते हैं। एरिया बटेगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, नहीं तो लाइनें दब जाएंगी। ये नहीं होगा तो लाइनें दब जाएंगी, इतना प्रेशर पड़ेगा। भारी गाड़ी होती है, हैवी गाड़ी, है ना, तो इसलिए डाल दो। और उसमें थोड़े पत्थर भी डाल देते हैं, यहाँ पे देखा हुआ, उसमें प्रेशर को झेलने के लिए। अच्छा, शार्प नाइफ का मैंने बता दिया। निडिल जो है इंजेक्शन की हो चाहे स्विंग निडिल हो, आगे से शार्प होती है। क्यों होती है? एरिया कम होगा, पीछे से हम प्रेशर डालेंगे तो जल्दी से अंदर जाएगी। ठीक है, निडिल को भी हम इसी तरह से रखते हैं। आपने निडिल देखी होगी, ये टिप, ये निडिल है, टिप इतनी पतली होगी, पीछे से मोटी होगी। ठीक है, ये निडिल होगी, ये तो पतली बनाते हैं इसको, है ना। प्रेशर अगर हम खड़े हैं तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, हम किसी कुशन पे लेटे हैं तो उसमें प्रेशर कम लग रहा है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया लेटने पे तो प्रेशर कम हो गया। खड़े हैं तो एरिया कम है, हमारे सिर्फ पैर पैर का एरिया है। ठीक है, तो फोर्स ज़्यादा हमारे पे लग रही है। हम खड़े होंगे फोर्स ज़्यादा लगेगी। हम मान लो खड़े हैं तो फोर्स ज़्यादा लग रही है, चल रहे हैं तो फोर्स कम लग रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है जब चलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपका ट्रैक्टर का देखा होगा आपने, पिछले पहिए बड़े होते हैं, चौड़े पहिए होते हैं, वो ताकि फंसे ना उसके पहिए, है ना, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। हैवी होती मशीन और वो लोड का काम करती है तो उसका प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह ना लगे प्रेशर। इसी तरह से हमने देखा है, कुशन वाला मैंने आपको बता दिया, स्टैंडिंग का भी बता दिया। तो ये तरह तरह के हम देखते हैं कि ये प्रेशर का यूज है, ये एरिया, और हम घटाते रहते हैं। अब हम अगला देखते हैं, जो हम रेत के ऊपर चलते हैं,
अगर हमारे फ्लैट स्लीपर है तो आराम से चलते हैं, और हमारे स्लीपर अगर हील वाले हैं तो नहीं चला जाएगा। फ्लैट होगा एरिया ज़्यादा, हील होगा एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा रेत में, पैर वैसे लग जाएंगे, बर्फ़ में लग जाएंगे, नोक वाले जूते लेके जाओगे बर्फ़ में भी लग जाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत आएगी, हील नहीं पहन सकते आप, ठीक है। बाउंसी क्या होता है? बाउंसी होता है हम किसी चीज को अगर हम लिक्विड में डुबाते हैं, ठीक है, बाउंसी अगर हम, ये है एक लिक्विड, इसमें हमने कॉर्क को दबाया, प्रेशर दिया तो यहाँ तक ले आए, ये उंगली का प्रेशर दे दिया हमने, उंगली से दबा दिया हमने इसको, तो ये फिर ऊपर आ जाएगा। तो वाटर जो है, एक तरह से वाटर क्या हो गया, कोई भी फ्लूइड हो, नंबर एक फ्लूइड का क्या होता है, वो जब कोई फ्लूइड हो, गैस हो, चारों तरफ अपना प्रेशर लगाती है, एक तरफ नहीं लगाती, ध्यान रखना है। ऊपर नीचे, आपको सॉलिड होगा तो नीचे लगाएगा, जी होगा उसका एम जी हो जाएगा सॉलिड का, तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो हमेशा चारों दिशाओं में क्रियाशील होते हैं। आपने पानी खिलाया, देखो बह जाएगा ढलान की तरफ, है ना, बह जाएगा, गैस निकाली वो उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो चारों तरफ फैल जाता है वो। पानी भी अगर आपका वो नहीं है स्लोप तो वो फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो प्रेशर जो फ्लूइड पे सारे डायरेक्शन में लगता है, अपवार्ड भी लगता है, डाउनवार्ड भी लगता है, साइड्स में भी लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना, एक डायरेक्शन में नहीं लगता। और बाउंसी जो हम डुबाते हैं उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, उसको बाउंसी कहते हैं। बाउंसी जो है ना, जब कोई चीज सबमर्ज उठती है पानी के अंदर, उसमें जो फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, उसको बाउंसी कहते हैं। हमने बकेट के अंदर एक मग डाला, इसमें ये फोर्स ऊपर से भी लग रही, ये पानी है सारे में, वाटर है, एक ये फोर्स नीचे से लग रही है, एक ये फोर्स ये लग रही है, एक ये लग रही है, चारों तरफ से फोर्स लगती है। तो इसे बाउंसी फोर्स कहते हैं, जो नीचे की तरफ से लगती है, उसको जो तैरने में मदद करती है वो दैट इज द बाउंसी फोर्स। बाउंसी फोर्स एग्जैक्ट कैसे क्रिएट होती है, आप ये देखो, आप ये एक एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस एग्जांपल से भी देखते हैं बाउंसी फोर्स क्या है। आप ये देखिए कि सिलेंडर लिया आपने, ये वाटर लिया, ये वाटर लिया, 140 kg का सिलेंडर लिया, ये मशीन है, ये सिलेंडर है, ये 140 kg का लिया, इसको फिर यहाँ पानी में थोड़े में कर दिया, ये 130 का रह गया, इसको फिर और पानी में करा, 120 का रह गया, इसको और पानी में नीचे तक कर दिया तो 110 रह गया। इसके अंदर रीडिंग आएगी 110, ये जो ऊपर लगा हुआ है आपका नापने का वेट, ये समझो लगा हुआ है, ये इसमें रीडिंग बदलती रहेगी आप। तो क्या है कि फोर्स लगता है, जैसे द बाउंसी फोर्स, आर्किमिडीज के अनुसार बाउंसी फोर्स क्या है, बाउंसी फोर्स वो फोर्स है जब हम किसी ये है जैसे डस्टर, हम इसको किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो उस अपने जो वेट के अनुसार वो जो लिक्विड को हटाती है, ठीक है, वो उसका बाउंसी फोर्स होता है। एरिया ज्यादा होगा ज्यादा हटाएगी, एरिया कम होगा कम हटाएगी। आप ये देखिए, जहाज भी लोहे का होता है, कील भी लोहे की होती है, कील डूब जाती है, जहाज नहीं डूबता है, क्योंकि जहाज
का एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा पानी हटाती है, बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है, कील का एरिया कम होता है तो वो डूब जाएगी। दैट इज क्लियर टू। बॉयंसी फोर्स वही है, उत्प्लावन बल भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको उत्प्लावन बल। और ये डिपेंड किस पे करती है? डेंसिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करती है। अगर आप समुद्र के पानी में तैराक को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसमें बॉयंसी कम होती है, और जो फ्रेश वाटर है उसमें ज़्यादा होती है बॉयंसी, है ना। डेंसिटी बढ़ने पे वाटर की या लिक्विड की किसी की भी बॉयंसी घट जाती है। आप एक ही चीज को ले, एक को वाटर में तैराए, उसको भी तेल में डाल दें तो बॉयंसी में दोनों में फर्क होगा। ठीक है, अपने बराबर उठा दे वो, ठीक है। वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक, दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। आप स्विमर के ऊपर देखें ना, फोर्स जो लगती है, स्विमर जो है पानी हटाता है, समुद्र में ज्यादा लगती है, वहां कम लगती है। आर्किमिडीज ने पहले कहा था बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फोर्स इज इक्वल टू लिक्विड रिप्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, दैट इज द बायंसी फोर्स। यार आर्किमिडीज जी पहले ही बता गए, ठीक है। इसके यूज कहाँ होते हैं? आर्किमिडीज के इसके यूज भी होते हैं। फिर हाइड्रोलिक जो होता है हमारा हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, उसमें इसका यूज होता है। लैक्टोमीटर में जब दूध को हम वो करते हैं, उसकी प्योरिटी देखते हैं कि इसमें कितना फैट है, तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत लगाते हैं हम, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, रिलेटिविटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस को अगर हमने देखना है तो उसको ले भी कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उसकी, ठीक है। हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और डिजाइनिंग शिप ऑफ सबमरीन देखना पड़ेगा भाई। समुद्र में उतारनी है, फ्रेश वाटर में उतारनी है तो उस पर कितना वो लगेगा। समुद्री जहाज को थोड़ी फ्रेश वाटर में उतार दोगे, वो देखना पड़ेगा वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो उसको कितना उससे बनाया जाए, सबमरीन को कितना उससे वो लगाया जाए। डेंसिटी हर जगह अलग अलग वेरी करती है ना। वॉल्यूम ज़्यादा होगा समुद्र होगा तो उसमें ज़्यादा होगी।